हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये सिग्नल आइसोलेटर के ऊपर है। तो इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करेंगे एंड इसे चला के भी देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो पहले इसका मेक और मॉडल नंबर देख लेते हैं। तो इसका मेक है दोस्तों मासी बस, यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका मॉडल नंबर है ये 9000U+। यहाँ पे भी मॉडल नंबर है इसका, ये 9000U+। उसके बाद दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इस जो इनपुट है, इसमें जो हमने सोर्स लेना है इनपुट का, वो होगा हमारा 420 मिली एम्पियर। तो ये हमारा इनपुट का सोर्स हो गया। उसके बाद ये आउटपुट है दोस्तों, आउटपुट है यहाँ पे 420 मिली एम्पियर 1, ये है OP1 मतलब आउटपुट 1, 420 मिली एम्पियर आउटपुट 2। तो इसका जो बेसिकली काम है, उसके बाद इसकी पावर सप्लाई देख लेते हैं। ये 20 से लेके 265 वोल्ट है DC AC एंड 45 to 65 हर्ट्स, मतलब 20 से लेके 265 वोल्ट तक इसे हम सप्लाई दे सकते हैं। AC और DC जो भी सप्लाई हो आप इसे दे सकते हैं। और सेम टर्मिनल पे, एक ही टर्मिनल पे आपने वहीं आपने DC देनी है, वहीं आपने इसको AC देना है, तो आपका ये ऑन हो जाएगा। तो टर्मिनल नंबर है 1 और 2, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन एंड न्यूट्रल एंड प्लस एंड माइनस, मतलब यहाँ पे आप AC भी दे सकते हो, DC भी दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों इसे सिग्नल आइसोलेटर क्यों बोलते हैं, ये देख लेते हैं। तो मेनली इसका वर्क क्या है, ये 420 मिली एम्पियर इनपुट आएगी एंड आउटपुट में भी हमें 420 मिली एम्पियर है जो मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसी इनपुट इसे मिलेगी वैसी ही इनपुट ये निकाल देगा, बट ये डुअल निकालेगा, 2 आउटपुट निकलेंगे इसमें से। मतलब सपोज आपका एक ट्रांसमीटर है, प्रेशर ट्रांसमीटर है, तो उसकी जो आउटपुट है आपको 420 मिली एम्पियर में मिल रही है। तो सपोज आपने उस पर एक इंडिकेटर भी लगाना है, आपने फील्ड में कहीं शो भी करना है कि कितना प्रेशर आ रहा है PT से, और आपने वो सिग्नल PLC या SCADA में भी लेके जाना है या DCS पे लेके जाना है, तो ये आइसोलेटर आपके बहुत काम आएगा। तो ये डुअल सिग्नल है जो हमारे दोनों जगह चले जाएंगे। एक हमारा चला जाएगा इंडिकेटर को, एक हमारा चला जाएगा जो हमारा DCS या PLC है उसको। तो दो जगह हम सिग्नल यूज़ कर सकते हैं। तो आइसोलेटर इसलिए कहते हैं दोस्तों, इनपुट और आउटपुट दोनों में आइसोलेशन रहता है एंड आउटपुट में हमारी कोई भी अगर फ्लक्चुएशन होती है या वोल्टेज कम ज़्यादा होती है या शॉर्ट सर्किट होता है, उसका इफ़ेक्ट हमारी इनपुट वोल्टेज पे नहीं पड़ता। तो सपोज़ अगर हमने किसी ट्रांसमीटर पे लगाया है, हमारा कॉस्टली ट्रांसमीटर है, अगर हमारी आउटपुट शॉर्ट हो जाए तो ट्रांसमीटर की आउटपुट शॉर्ट होने का भी खतरा रहता है। तो यहाँ पे आइसोलेशन है, इस वजह से उस हम खतरे से बच सकते हैं एंड इसको डुअल जो सोर्स है उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके पिन के बारे में बात करते हैं, कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये मैंने 1 और 2 पिन आपको बताया था सप्लाई के लिए, लाइन न्यूट्रल एंड पॉजिटिव माइनस दोनों सप्लाई है इसमें। 24 भी दे सकते हैं, 220 भी दे सकते हैं, सिंगल फेस वोल्टेज। एंड तीसरा नंबर है ये अर्थ ई का। उसके बाद 4 नंबर TPS 24 वोल्ट, ये ट्रांसमीटर की पावर सप्लाई है। आप इसके ऊपर कोई भी ट्रांसमीटर लगाओगे उसकी पावर सप्लाई। उसके बाद ये IP, इसका मतलब इनपुट, पॉजिटिव 5 एंड नेगेटिव 6 नंबर। ये 6 नंबर पिन है, ये 5 नंबर पिन है। ये है इसकी इनपुट, जो आप इसको इनपुट दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आउटपुट, ये आउटपुट 1 है, 7 और 8 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है OP1। ये है OP2, 11 और 12 नंबर। जैसे ही आप इसको पावर ऑन करेंगे तो हमारी पावर है जो यहाँ पे हमें ग्लो करेगी, पावर ऑन हो जाएगी। उसके बाद जो भी आउटपुट हम कनेक्ट करेंगे उसका LED भी यहाँ पे दे रखा है, LED ग्लो होगा
और हमें पता चल जाएगा कि ये वाली आउटपुट है जो कनेक्टेड है, हमारी वर्क कर रही है। उसके बाद इसको जीरो स्पैन सेट करने के लिए यहाँ पे ये पोर्ट दे रखे हैं, प्री सेट दे रखे हैं। वैसे तो ये कंपनी ने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, अगर फिर भी आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस सेट करना चाहते हैं तो इनसे कर सकते हैं। हमारी इनसे आउटपुट सेट होगी, इनपुट वैसे की वैसे रहेगी जो हमारी आ रही है। इनसे ओनली हम आउटपुट सेटिंग कर सकते हैं। ये जो दोनों हैं, ये इनपुट 2 आउटपुट 2 के हैं, ये आउटपुट 1 के हैं। इससे आप सेट कर सकते हैं। तो ये किस तरह से वर्क करता है, चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पहले तो ये सोर्स है, 4 to 20 मिली एम्पियर का सोर्स है। यहाँ पे ये BCH मेक का है। उसके बाद ये पावर सप्लाई है 24 वोल्ट की, इससे हम सप्लाई देंगे। ये इंडिकेटर मैंने लगा रखा है और इसमें रेंज डाल रखी है 4 to 20 मिली एम्पियर की, मेज़रमेंट करने के लिए। तो हम इस पर मेज़र करेंगे, मल्टीमीटर भी है उस पर मेज़र करके देखेंगे। तो चलिए पहले पावर अप करते हैं इसको। मैं कनेक्शन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये सप्लाई है दोस्तों 24 वोल्ट। तो आपने कनेक्ट कहाँ पे करनी है वो देख लेते हैं। ये 2 नंबर नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट करेंगे। एंड 1 नंबर पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी पावर ऑन हो चुकी है। अभी हम इसका सोर्स कनेक्ट करेंगे दोस्तों। 5 नंबर पॉजिटिव और 6 नंबर नेगेटिव। तो ये हमने जो है सोर्स हमारा लग चुका है यहाँ पे। चलिए एक बार सोर्स चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 मिली एम्पियर दे रखा है, ये देखिए। तो इसे यहाँ रख लेते हैं, तो हमें क्लियर होगा। इसके साथ ही रख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें बैटर क्लियर होगा यहाँ पे। तो ये हमारा साथ में इंडिकेटर है आउटपुट का। तो अभी पहले सोर्स को ऑन करते हैं। यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ये अभी आउटपुट पे है सिलेक्शन। अभी यहाँ से इसे बढ़ाएंगे, 4 मिली एम्पियर करेंगे। तो ये 4 आ चुके हैं। अभी हमारी ये मेज़रमेंट के लिए हमने ये लगा रखा है। तो प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस लगाएंगे। तो इसे सीरीज में लगाना होगा, इसलिए ये इनपुट नहीं शो कर रहा। तो इसमें सीरीज में लगा के, क्योंकि मिली एम्पियर सीरीज में चेक करते हैं। तो दोस्तों इनपुट सीरीज़ में चेक करेंगे। तो मैंने ये सीरीज़ बना लिया है। तो यहाँ पे 4 मिली एम्पियर है, यहाँ पे 4 मिली एम्पियर है। तो अभी सीरीज़ हटाएंगे और वहाँ पे में कि ये आउटपुट निकाल रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट आउटपुट हम कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो हमारा LED है जो आउटपुट का ग्लो हो रहा है और यहाँ पे हमें शो हो रहा है 4 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे तो जैसे जैसे इसे बढ़ाएंगे हमारी आउटपुट भी है जो बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे 5, 6 हो गया, वहाँ भी 6 हो गया। तो यहाँ पे मैंने 9 कर दिया, वहाँ भी 9 हो गया। इसकी थोड़ी सी स्केलिंग गड़बड़ है, तो उसे भी हम सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा 11 आ रहा है, यहाँ भी 11.8। तो इसकी स्केलिंग हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये 12 आ रहा है, ये 13 हो गया, ये 14, 15, 16 और 17। तो ये हमारी एक आउटपुट चल रही है। पैरेलल इसके दूसरी आउटपुट भी काम करती है, उसे भी चेक करेंगे। तो ये मेरे पास मल्टीमीटर है दोस्तों, इसे ऑन करते हैं। तो इसको दूसरी जो आउटपुट है उसको चेक करते हैं। इससे पहले टाइट कर लेते हैं कनेक्शन को थोड़े से। तो
तो फ्रेंड्स अभी दोनों आउटपुट मैंने कनेक्ट कर लिया। देखिए ये आउटपुट 1 भी आउटपुट 2 भी, एक हमारा इंडिकेटर पे आ रहा है, दूसरा हमारा यहाँ पे आ रहा है जो हमारा मल्टीमीटर है। तो अभी जैसे कम ज़्यादा करेंगे तो दोनों हमारी जो कम ज़्यादा होंगी, ये देखिए अभी 0 हो गया। तो जैसे जैसे इसे बढ़ाएंगे, तो अभी दोस्तों दोनों को बढ़ाएंगे हम। ये देखिए ये जैसे जैसे इसके मिली एम्पियर बढ़ेंगे, तो ये देखिए दोनों जगह हमारे मिली एम्पियर चेंज हो रहे हैं। हमें डुअल आउटपुट मिल रही है और विद आइसोलेशन। हमारा अगर आगे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारा पीछे के सिग्नल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मोटर आ गई। तो दोस्तों जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, हमारी जो डुअल आउटपुट है हमें मिल रही है। तो ये देखिए यहाँ पे 16, 17 मिली एम्पियर, 18 मिली एम्पियर तक पहुँच चुके हैं। तो हम इस तरह से दोस्तों जो है आइसोलेटर है जो हमारा, इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मासीबस मेक का आइसोलेटर था। इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है एंड बढ़िया वर्क करता है। तो मेनली इसका जो पावर सप्लाई का ऑप्शन है ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि हमारे पास अगर SMPS नहीं भी है तो न्यूट्रल फेस तो हमारे पास रहता ही है। तो इसे डायरेक्ट हम जो न्यूट्रल फेस है उसके ऊपर कनेक्ट करके हम अपने पैनल में माउंट कर सकते हैं एंड हमारा कोई भी काम है जो कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये बढ़िया है। एंड इसमें जो मैनुअल हमारा टेस्टर है उससे आउटपुट में करेक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये बहुत बढ़िया है, अच्छा वर्क करता है। तो इसे में फील्ड में हम, तो दोस्तों ये 0 स्पैन सेटिंग है इसकी, उससे हम मैनुअल कर सकते हैं। वैसे कंपनी इसको ऑलरेडी कैलिब्रेट करके भेजती है। अगर फिर भी हम आपका थोड़ा बहुत पॉइंटों में फ़र्क रहता है तो इन दोनों को आप इनसे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं हमारी जो इनपुट है वो 17 मिली एम्पियर आ रही है। तो आउटपुट है एक में 16.75 आ रही है, एक में 18.4 आ रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए ये हमें प्री सेट दे रखे हैं। तो इन्हें हम क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो ये बढ़ेगा, अगर एंटी क्लॉक घुमाओगे तो ये कम होगा। तो हमारा जो मेन सोर्स ये है, आउटपुट हमारी ये है, ये हमारी 1 नंबर आउटपुट है, ये 2 नंबर आउटपुट है। तो 1 नंबर का ये है, 2 नंबर के प्री सेट ये है। तो अभी हमने अगर सेट करना है तो हम कम ज़्यादा यहाँ से करेंगे। हमारा यहाँ पे 16 है तो हमने 17 करना है। तो ये इससे हम अप करेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो हम दोनों से सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए तो इस तरह से आप फील्ड में जो आउटपुट है उसको कैलिब्रेट कर सकते हो। ऐसे ही इस तरह का है, ये देखिए ये 18 आ रहा है। तो इसे मैं डाउन करता हूँ। तो ये देखिए अब सारे हमारे 17 हो चुके हैं। तो ये बड़ा इजीली जो है इसे आप कैलिब्रेट कर सकते हो, अपना स्केलिंग जो है कैलिब्रेट कर सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा सिग्नल आइसोलेटर मासीबस कंपनी का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।